नमो भगवते वासुदेवाय। आम्ल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। आंवलों की एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज मैं आपको सुनाऊंगी आंवलों की एकादशी की व्रत कथा, पूजा विधि और पूजा का महत्व। फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी 20 मार्च 2024 को सुबह 12:21 पर शुरू होगी और इसकी समाप्ति होगी 21 मार्च 2024 को सुबह 2:22 पर समाप्ति होगी। ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से आंवले की एकादशी का व्रत 20 मार्च को ही रखा जाएगा। अगर आप एकादशी का व्रत पहली बार उठाना चाहते हैं तो उत्पन्न एकादशी से आप व्रत का शुरुआत कर सकते हैं। चैत्र, बैसाख और माघ के महीने से भी इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा मान्यता है कि उत्पन्न एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु ने माता एकादशी की आशीर्वाद दिया था और उनके इस व्रत को पूजनीय बताया था। इसलिए ही उत्पन्न एकादशी से इस व्रत का प्रारंभ करना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। आंवले की एकादशी का महत्व अक्षय नवमी के समान है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने कहा है कि जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्ति की कामना रखते हैं उनके लिए आंवले की एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। आइए जानते हैं आंवलों की एकादशी का शुभ मुहूर्त के बारे में। फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी आरंभ होगी 20 मार्च 2024 सुबह 12:21 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 21 मार्च 2024 को सुबह 2:22 पर। आंवले की एकादशी का पूजा का मुहूर्त होगा 20 मार्च को सुबह 6:25 से 9:27 तक। आंवले की एकादशी का व्रत का पारण होगा 21 मार्च 2024 को दोपहर 1:41 से शाम 4:07 के बीच साधक व्रत का पारण कर सकते हैं। आंवले की एकादशी की पूजा विधि। आंवले की एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करके विष्णु जी की स्मरण करें, व्रत का संकल्प लें, फिर पूजा आरंभ करें। एक लकड़ी की चौकी में पीला वस्त्र बिछाकर श्री हरि विष्णु की तस्वीर स्थापित करें, जिसके बाद आचमन करने का साथ पीला चंदन, अक्षत, फूल, माला, धूप, दीप, नैवेद्य, पीला चंदन, बेसन के लड्डू, खीर आदि का भोग लगाएं। साथ ही में जल चढ़ाएं और घी का दीपक और धूप जलाएं। एकादशी व्रत कथा सुने, विष्णु चालीसा का पाठ करें, मंत्र के साथ आरती कर ले, अंत में भूल चूक के लिए माफ़ी मांग ले। फिर दिन भर व्रत रखने के बाद शुभ समय में पारण कर ले। जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने जन कल्याण के लिए अपने शरीर से पुरुषोत्तम मास की एकादशियों सहित कुल 26 एकादशियों को उत्पन्न किया। गीता में भी परमेश्वर श्री कृष्ण समस्त एकादशियों को अपने ही समान बलशाली बताया है। फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवले की या रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो इस वर्ष 22 मार्च को मनाई जाएगी। इस दिन एकादशी का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि इसी दिन ही भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के उपरांत पहली बार अपनी प्रिय काशी नगरी आए थे और मान्यता के अनुसार वहां आकर शिव ने देवी पार्वती के साथ होली खेली थी। अब सुनेंगे आंवले की एकादशी की व्रत की कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार वैदिश नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। वहाँ रहने वाले सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और वहाँ कोई भी नास्तिक नहीं था। उसके राजा का नाम था चेतरथ। राजा चेतरथ विद्वान थे और वो बहुत ही धार्मिक थे। उनके नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर शंख
एकादशी का व्रत करता था। एक बार फाल्गुन महीने में आमलकी एकादशी आई। सभी नगरवासी और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर में जाकर आमले की पूजा की और वहीं पर रात्रि जागरण भी किया। तभी रात के समय वहाँ एक बहेड़िया आया जो कि घेर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी, इसलिए वो मंदिर के कोने में बैठकर ही जागरण को देखने लगा और विष्णु भगवान का एकादशी का महत्व की कथा भी सुनने लगा। इस तरह की पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेड़िया भी पूरी रात जाग रहा था। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने अपने घर चले गए। बहेड़िया ने भी घर जाकर भोजन किया, लेकिन कुछ समय के बाद बहेड़िया की मौत हो गई। हालांकि उसने आमलकी एकादशी का व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, इसलिए वो राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। राजा ने उसका नाम बसुरथ रखा। बड़ा होकर वो नगर का राजा बना एवं एक दिन वो शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वो एक पेड़ के नीचे सो गया। मिलेच्छा वहाँ पे आ गया और राजा को अकेले देख के उसे मारने का योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण उन्हें देश से निकाला गया था, इसीलिए उसे हमें मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। म्लेच्छे ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शास्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर के बाद सभी मिचले जमीन पर मृत पड़े थे। वहीं जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़ रहे हैं। राजा समझ गया कि वो सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत की नींद सुला दिया। यह देखकर राजा के कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उसकी जान बचाई है, तथा आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में अमलोकी एकादशी का व्रत का कथा सुना था और उसी का ही फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद भी जीवित हो। राजा अपने नगर लौटे और सुखी पूर्वक राज करने लगा और धर्म के कार्य करने लगा। इस दिन व्रत का पालन करें, तुलसी पत्र चढ़ाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करें। पीले फूल, माला, पीला चंदन और तुलसी जल चढ़ाएं। आंवले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा के बाद आंवले का भोग लगाएं। पूजा के बाद आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित करें। आंवले के पेड़ की पूजा के दौरान धूप, दीप, चंदन, रोली, फूल और अक्षत आदि अर्पित करें। गरीब या ब्राह्मण को भोजन कराएं। अगले दिन यानी द्वादशी की तिथि पर इस कलश, वस्त्र और आंवले का दान कर दे। जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। नया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे आप अपना राय ज़रूर लिखिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।